नाज़रीन, इस वक्त हम एक बड़ी अहम शख्सियत जिनके ऑफिस में है और मैं आपको इनका तारुफ करवाता चलूँ। इनका नाम है पप्पू खोखर अलमरूफ पप्पू ट्रक्का वाले, और ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उसके साथ साथ ये चेयरमैन भी हैं ताजराने जो अंजुमन ताजराने इस लाहौर के अंदर, और इसके साथ साथ बहुत सारे इनके टाइटल हैं। और आज इनसे हम खुसूसी बातचीत कर रहे हैं। ग्लोबल पीस न्यूज़ जो है GPN चैनल आज इनके पास आया है और इनसे आज पूछेंगे। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये ना सिर्फ बिजनेसमैन हैं बल्कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये समाजी काम भी बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो डिजर्विंग होते हैं उन तक ये पहुंचते हैं ताकि उनको ये किसी तरीके से भी फैसिलिटेट करें, उनकी मदद करें। तो हम आपको जी वेलकम करते हैं। आज आपने हमें बुलाया अपने ऑफिस में, तो ग्लोबल पीस एंड प्रीच जो मिनिस्ट्री है उसके लिए एक बड़ा एजाज़ है कि आपको पूरे पंजाब का उन्होंने टास्क दिया कि जो एक वर्ल्ड की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं कि आप ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री के पंजाब के जो है वो सदर बने। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं। नाज़रीन आपको देख रहे हैं कि आप पप्पू ट्रकों वालों से बहुत मशहूर हैं और आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं और उसके साथ साथ फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग जनाब। सैफुल साहब, बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आप मेरे ऑफिस आए और आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम देखने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इसलिए कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ। और ये जो मेरे डेजिग्नेशन है, मैं कौमी ताजरत हाथ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल टाउन का चेयरमैन हूँ और आपका ये ग्लोबल पीस इंटरनेशनल की तरफ से मैं पंजाब का सदर हूँ। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है और ये गॉड गिफ्टेड है। ये सारी चीज़ें, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सारी अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है। मैं कुछ नहीं हूँ, ये अल्लाह पाक मुझसे काम लेना चाह रहा है और मैं ये जो काम अल्लाह पाक ने मेरे सुपुर्द किए हैं मैं उसको कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरीके से कर सकूँ। और वाइटल मीडिया ग्रुप का मैं चेयरमैन हूँ और इसी तरह काफ़ी मामलात हैं कि जहाँ पे मेरी कोई ड्यूटी होती है मैं उसको ये कोशिश करता हूँ कि ये मुझे ये काम दिया गया है, इसलिए काम जो भी हो उसको आप अच्छी नीयत से करें तो वो सारे आबादत समझ के करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं अपना पप्पू खोखर साहब, आप लाहौर के अंदर, मैं अक्सर आपको हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उसमें आप उनको चीफ गेस्ट बुलाते हैं और बड़ी खुदावंद ताला ने आपको इज्जत दी है और आपकी जो फ्रेंडशिप प्रोफाइल है वो भी बड़ी हाई प्रोफाइल है। आपके बड़े बड़े ताजर दोस्त हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स दोस्त हैं और ये आज सारी जो इज्जत है ये आपके अच्छे अखलाक की वजह से है। तो आप जो आप बिज़नेस करते हैं, ये अपना बिज़नेस के बारे में भी ज़रा नाज़रीन को बताएं। ये बिज़नेस मुझे जी मेरे वालिद साहब की तरफ से मिला है। वालिद साहब के शुरू से ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं और माशाल्लाह अभी भी वो हयात है और मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं। और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी खोखर ब्रदर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे वालिद साहब ने बुनियाद रखी है। तो अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे इसका CEO बनाया। वालिद साहब ने खुद मुझे ये कहा कि ये सारा तुम संभालो। तो अभी भी हम जो भी डिसीजन लेते हैं अपने वालिद साहब से पूछ के, जो वो कहते हैं वही करते हैं। और ये जो भी हमने गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों का एक पहिया जो है ना, एक मतलब जो इसका टायर है वो हमने इसलिए रखा हुआ है जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें और जिस हद तक हो सकता है उसकी जो भी हमें आमदनी होती है वो अल्लाह के नाम पे छोड़ देते हैं। मतलब जहाँ पे भी वो अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो अल्लाह पाक हमें मज़ीद ब्लेस कर रहा है और ये सारी ब्लेसिंग सिर्फ खुदा की तरफ से है, देने से जी। जब हम अपने किसी भी कारोबार में अल्लाह को शरीक कर लेते हैं ना, आपके कारोबार में अगर अल्लाह शरीक है और अल्लाह आपके कारोबार में वो है तो कारोबार आपका डीप नहीं जा सकता, वो ऊपर से ऊपर ही जाएगा। इसलिए देखें, किसी भी कारोबार में जिसमें आपने खुदा को अगर आपने शरीक कर लिया तो वो कारोबार नीचे नहीं जाएगा, वो दिन ब दिन ऊपर ही जाएगा। इसलिए कभी अल्लाह के कारोबार में भी आपने देखा कि नुकसान हुआ, वो नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस काम में आपके साथ खुदा है ना,
वो काम ऊपर जाएगा। और आप खुदा के कामों में अगर इसको यूज़ करते हैं तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद नवाजेगा। आपको खोखर साहब नौजवान देख रहे हैं, आज नौजवान जो लीडरशिप है इसके लिए भी कोई खुसूसी मैसेज दें जो बच्चे इतने पढ़ते नहीं हैं, कोई आप टिप्स दें कारोबार की, क्योंकि जो नौजवान हैं ये हर मुल्क की हर जो कह लें कि नेशन की जो है ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो मैं बड़े ऐसे नौजवान देख रहा हूँ जो पढ़ते नहीं हैं, आवारा घूम रहे हैं। तो आप कोई बिजनेस से करते हैं तो आप इन नौजवानों को छोटे बिजनेस से कुछ ऐसे टिप्स दें जिससे ये छोटा बिजनेस शुरू करें और इसे करते करते बड़े बिजनेस तक पहुंच जाए। देखिए खोखर साहब, सबसे पहले तो ये है कि हमें पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है। सबसे पहले कि हम एजुकेशन हासिल करें। अगर तो हमने दुनिया में अपने कोई मकाम हासिल करना है तो बगैर तलीम के कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आपने क्या करना है, क्या आप करेंगे, आप अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। लोग जो कहते हैं ना कि मैंने बगैर पढ़ाई के ऐसे कर लिए वैसे कर लिए, जब तक आप कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है, हर बंदे की कोशिश है कि मेरा बच्चा पढ़े। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर हैं, लेकिन ये हमें वो सारे PCS ऑफिसर हैं। मेरे दूसरे भाई वो भी कोई 17 ग्रेड में है, कोई 19वें ग्रेड में है। इसी तरह ये सारे मामला पढ़ने से आते हैं। देखें कि मेरे वालिद ने हमें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन ये जो नहीं पढ़ते हैं ये अपने वालिदैन के पैसे ज़ाया करें, इससे बेहतर है कि कोई ना कोई हुनर सीख लें। अगर नहीं पढ़ना, उनके पैसे ज़ाया करें। देख रहे कितना ये अभी कश्मकश का दौर है। एक बंदा, एक आपका वालिद जो आपके 8 घर के अफराद को वो पूरा कर रहा है, उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा है। लेकिन अगर वो आपको पढ़ाता है तो आप पढ़ते नहीं, तो इससे बेहतर है कि आप छोड़ दें। नहीं पढ़ सकते तो आप कोई ना कोई काम करें, और ऐसा काम करें, टेक्निकल काम करें जिससे आप आगे बढ़ सकें या अपने घर की कफालत कर सकें। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत कामों में जा रहे हैं, घर से पैसे लेकर आप स्कूल जा नहीं रहे, कॉलेज जा नहीं रहे, यूनिवर्सिटी जा नहीं रहे, तो बेहतर है कि आप छोड़ दें, कोई काम कर लें, इससे ज़्यादा बेहतर है। यही मेरा मकसद था कि वो नौजवान जो पढ़ाई वालिदैन उस पर बड़ा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वही कि पता ही नहीं है कि वो कॉलेज या स्कूल गए हैं या नहीं गए। एंड में क्या होता है कि वो उनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। मैं ऐसे नौजवानों के लिए, लेकिन आपने जो मैंने बात करनी थी आपने खुद ही कर दी कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, लेकिन जो कामयाब नहीं होते एजुकेशन में उनको बिजनेस जो है वो छोटे से स्टार्ट जरूर लेना चाहिए। देखिए भाई, अगर तो आप कोई गलत काम करते हैं, फर्ज किया कोई राजधानी करते हैं, कोई चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, इससे बेहतर है चनों की रेडी लगा के भी खड़े हो जाए ना, तो शाम को आपको 1000-1500 लेके जाते हैं, ना कि किसी के सामने हाथ फैलाएं, किसी की जेब काटें, कोई गलत काम करें। बिजनेस तो आप 0 से 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 से क्या हो सकता है, आप कोई भी चीज़ लेके मार्केट में, फर्ज किया ये शाल भी चले जाए, वहाँ से कोई शैम्पू के प्रोडक्ट ले लें, वो जाके आप किसी भी जगह पे सेल करते हैं, तो मेरे ख्याल में 1000 से भी आपको 300-400 रुपये बचा सकते हैं। तो अगर शुरू करना चाहें तो आप किसी भी जगह से अपने आप को ना अपग्रेड कर सकते हैं। अपने आप को ये नहीं समझना कि देखिए ना, लामा इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदा से खुद पूछे, बोल बंदा खुदा तेरी रजा क्या, में भी इसी तरह कोई शेर है। देखिए, अगर आप अपने आप को खुद सीधा सही करेंगे ना, तो अल्लाह पाक खुद आपसे पूछेगा बता तू क्या चाहता है। तो अगर आप करेंगे कुछ नहीं, आप घर में लेटे ही रहेंगे, कुछ करना ही नहीं, तो फिर क्या होगा भाई। वो तो अगर आप कुछ हीला करेंगे तो वसीला बनेगा, आप कुछ करने की कोशिश करें तो अल्लाह पाक खुद वसीले बना देता है। नहीं, बड़ी अच्छी बात की है। वो आप कैंडल्स भी घर बना सकते हैं, मोमबत्तियां। जी, ये भी बड़ा कुछ भी मतलब छोटे से छोटे कारोबार से शुरू कर सकते हैं। जैसे लेडीज घर के अंदर कुछ सिलाई का काम कर लेती हैं, देखें ना, वो भी बहुत कुछ जनरेट कर लेती हैं। लेडीज देखिए, लेडीज तो बड़ा कुछ कर रही है। मैं तो अपने नौजवान लड़कों के लिए ये कह रहा हूँ कि आप किसी की तरफ देखने से बेहतर है कि आप कुछ भी कर लें। आप कोई 1000 से भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप अपनी नेकनीति से काम करते हैं ना, तो हो सकता है कि अल्लाह पाक भी आपको इसका कोई सिला दे, बल्कि आप किसी भी काम में मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलता है। वेरी नाइस। अच्छा खोखर साहब, आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड के अंदर बड़ी अमन पर काम कर रही है, ग्लोबल पीस, इसके साथ आप पूरे पंजाब को आप जो है वो इसके एक बहुत बड़ा मनसब है, बड़ी जिम्मेदारी है, और पहले भी आप इतने मसरूफ़ हैं, इतने आप बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ आप सोशल कामों में भी बड़े आगे होते हैं, और भी मतलब एक आप लीडर हैं, आप पॉलिटिकल लीडरशिप भी आप में है, सोशल जो है वो भी कामों में आप रहते हैं। लेकिन जो अमन का एक बहुत बड़ा टारगेट आपको दिया गया है,
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमन की बहुत ज़रूरत है। 10-15 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी, यहाँ टेररिज्म जो अरूज पर था। लेकिन मैं आप भी अप्रिशिएट करेंगे फौज पाकिस्तान को, जिनकी ग्रेट एफर्ट से जो दहशतगर्दी की जो रीढ़ की हड्डी है उन्होंने तोड़ दी। अब तो बिल्कुल जो है अमन बहुत है। चंद एक ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, अमन के बारे में आप क्या बात करना चाहेंगे? देखिए जी, अगर अमन हुआ है तो देखें ये मैच हमारे जो शुरू हो गए हैं, अगर अमन ना होता तो ये बाहर की टीमें आके पाकिस्तान में मैच नहीं खेल सकती थी। तो ये अमन हुआ है, ये हम फौज पाकिस्तान के बड़े मशहूर हैं कि जिन्होंने ये अमन किया है। हमने ये सारे मामला को ना, ये देखें वर्ल्ड लेवल पे अभी पाकिस्तान के अंदर लोग आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह ये देखें अगर इलेक्शन होता है, अल्लाह करे जिसको भी वो कामयाब करते हैं, अल्लाह पाक ने नवाजा है ना। ये अल्लाह हुकूमतें जो भी बनती हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं। जो भी हुकूमत बने ये देखें कि उसके बाद मेरा ख्याल है कि अल्लाह करेगा ये मामला सीधे हो जाएंगे और पाकिस्तान दोबारा अपनी तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। तो ये सारे एफर्ट से जितनी भी मेहनत है ये फौज पाकिस्तान की है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की हैं। और सबसे बड़े तो ये अल्लाह पाक की मेहरबानी की, उसने पाकिस्तान के ऊपर ये कोई ख़ास मेहरबानी की है जो टेररिस्ट और दहशतगर्दी को ये नाकाम किया गया और इसको शिकस्त दी गई है। खोखर साहब एक बिजनेसमैन है, इस वक्त पाकिस्तान की जो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, जो बहरान है, जो हमारा इस वक्त इकॉनमी जो है वो बहुत पीछे है, महंगाई बहुत आगे निकल गई है और कारोबार जो है वो भी इतने नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इकोनॉमिकली जो ये बहरान आया, इसके बारे में क्या बात करें? सर मुआशी तौर पे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बल्कि डिफ़ॉल्ट होते होते बचा है। लेकिन ये अल्लाह पाक का एहसान है, मे बी कि शायद इसमें भी कोई बेहतरी हो कि हमें ये दिखाया गया कि देखिए ये जो फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, ये जो ज़लज़ले आते हैं, ये सारा कुछ ये इंसान को बताने के लिए कि तू अभी भी अपने रास्ते पे आ जा। तो हम अभी भी वही सारे हमारे मामलात हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने रास्ते पे हैं। हम देखें कि अल्लाह पाक ने हमें भेजा क्यों दुनिया में तो भेजा गया कि अपनी हमद के लिए। तो हम क्या करें, जो दुनिया जान के शैतानी काम है वो सारे हमें पहले देखें कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक गुनाह था, अब हमारी कौम में वो सारे गुनाह है। तो हमने डूबना नहीं, बर्बाद नहीं होना, तो क्या होना है हमारे साथ? देखे ना, कोई एक बात होती है कि जिसकी वजह से वो पूरी कौम बर्बाद हो जाती। तो हमारी पूरे, मैं किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, देखिए किसी जगह भी देख लें, फाशी है वो भी रूज पे है, अगर बेईमानी वो भी रूज पे, रिश्वतखोरी वो भी रूज पे। देखिए अब क्या है, ये सिर्फ पता नहीं किस वजह से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को या दुनिया को बचा के रखा। हालांकि कुछ लोग, जितने ही अच्छे लोग की वजह से पाकिस्तान की दुनिया बची। अगर ऐसे ना होता तो जितने हमारे माल बुरे हैं ये तो अब तक कब ये दुनिया खत्म हो जाती। तो बेहतर है कि अपने आप को सीधा करें तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छा, आप कोई खुसूसी पैगाम देना चाहें? नाज़रीन आपको देख रहे हैं ग्लोबल पीस न्यूज़, जिसमें आज आप मेहमान हैं, छुपे सितारे, ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा एक अनोखा प्रोग्राम है, क्योंकि आप वाकई जो है वो एक ऐसे स्टार हैं जो ना सिर्फ पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। तो कोई अपना खुसूसी मैसेज आप देना चाहें तो? सर मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है, अल्लाह पाक हर उस बंदे को नवाजे जो भी अपनी आवाम के लिए दर्द रखता है, अपनी कौम के लिए दर्द रखता है, अपने इन सब लोगों के लिए दर्द रखता है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि मैं, जो ये समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो एक मुझे याद आ रहा है, मुझे नहीं पता ये किसका शेर है, करो ना गम, पड़ेगी ज़रूरत हम देंगे अपना लहू चिरागों में जलाने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि ये जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े मैं अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए। पप्पू खोखर साहब, आप सियासी भी हैं, तो एक मेरा एक पॉलिटिकल एक क्वेश्चन है आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें पीटीआई है, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेजर ये इस वक्त 3 पार्टियां हैं, और ये आपस में जो इनके जो चल रहा है, एक आपस में इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुकदमे हो रहे हैं, एक दूसरे को ये जो कर रहे हैं, एक दूसरे के क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है। ये यूनिटी में अगर हम बदलना चाहते हैं कि ये सारे एक फोरम पर, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, ताकि कम से कम मुल्क बचे। इन
जो सियासी लीडरशिप है इसके लिए भी कोई पैगाम, क्योंकि आपका खुद एक सियासी घराने से भी ताल्लुक है, खुद भी आप सियासत में बहुत दिलचस्पी है। सर ऐसे है कि अगर तो किसी भी जंग का उसके बाद हल होता है कि टेबल टॉक, तो मैं तो यही समझता हूँ कि अभी भी मौका है ये टेबल टॉक करें, बैठ के बात करें। तो कोई भी ऐसा मसला जिसका वो बैठने से हल नहीं होता, टेबल टॉक करने से या बातचीत करने से हल नहीं हो, अगर ये टेबल टॉक करें, बैठ के बात करें, तो मे भी इसका हल निकला है, अच्छा कोई हल निकला है। ना कि ये खून खराबा करें, ना कि जलसे जुलूस या रैलियाँ निकाल के पाकिस्तान के नुकसान पहुँचाए, किसी पाकिस्तान की चीज़ों को नुकसान पहुँचाए या लोगों की जानों को नुकसान पहुँच रहा है। बेहतर ये मिल बैठ के कोई इस मसले का हल निकालें, और जिसको भी अल्लाह पाक इज़्ज़त दे, ये इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह पाक की तरफ से, जिस पार्टी को भी दे, पीटीआई को दे दे, नून लीग को दे दे, किसी थर्ड पार्टी को दे दे, जो भी पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए आए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, जो भी आए। ये अल्लाह पाक की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से, जिसको भी अल्लाह पाक इज़्ज़त दे दे। ना तो मैं पीटीआई की मैं इसमें कर रहा हूँ, ना नून लीग की कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं गैर सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ कि किसी को भी अल्लाह पाक जिसको भी इज्जत दे, हम उसके साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खिदमत और अच्छे काम के लिए आए। खोखर साहब, अभी आपने प्रोग्राम के दौरान 2 दफ़ा जो शेर सुनाए हैं, इसका मतलब दिलचस्पी आपको शेर व शायरी से भी है? क्या राज है कि आप उर्दू अदब से भी आपको बड़ा प्यार है और आप शायरी जो है बड़े अच्छे जो शायर हैं उनके आपने 1-2 शेर भी सुनाए हैं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड? खोखर साहब देखें, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे वो अपने दिल की बात 1-2 शेर मुझे ज़हन में थी तो मैंने बता दी। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी कौम के लिए, पोइट्री अच्छी चीज़ है, अपने लोगों के लिए मैंने कहा करो ना गम, पड़ेगी जरूरत तो हम देंगे, अपना लहू चिरागों में जला। ये मैं अपने लोगों के लिए, अपने कौम, अपने पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे खून के एक कतरे की भी जरूरत है तो वो भी हम दे सकते हैं अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। इसमें ना तो वैसे ये मेरा मतलब जब आप पढ़ते रहे तो होता है ना उर्दू, तो वैसे ये अदब से आपका अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं पढ़े लिखे घराने से हूँ और ये मेरे सारे भाई जीसी से पढ़े हुए। मैंने खुद बस ये समझ लें कि अच्छी तलीम हासिल की, मैं FA किया हुआ है और BA में मैं मतलब मैं कारोबार में आ गया, मैं नहीं कर आगे पढ़ने तलीम को जारी रख सका। तो मेरे सारे भाई PCS ऑफिसर है, मास्टर डिग्री होल्डर है, डॉक्टर मुशारत साहब मेरे भाई हैं और हाँ जी। तो ये सारी ब्लेसिंग सिर्फ अल्लाह की तरफ से, इंसान कोशिश करता है लेकिन जब तक अल्लाह पाक उसे नहीं सरफराज करता, नवाजता नहीं, तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। नाज़रीन, देखा भी आपने बड़ी खूबसूरत बातें पप्पू खोखर जो पप्पू ट्रकों वालों के नाम से बहुत मशहूर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, नौजवानों को भी उन्होंने टिप्स दी कि वो पढ़ें। सबसे पहले जो है, सबसे बड़ा जो हमारे पास जो पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम जो है, इसके बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस टिप्स भी उन्होंने दी। उसके बाद सियासी बहरान के बारे में भी उन्होंने कहा कि आपस में एक टेबल पर बैठ जाना चाहिए, इनको इकट्ठे हो जाना चाहिए पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए। और मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत अच्छी बातें इन्होंने कही, क्योंकि इनका जो अपना तजर्बा एक्सपीरियंस है वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है और ख़ुद भी एक बड़ी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हैं। और ये गरीब गुरबा और जो मस्कीन लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जब खुदावंद के नाम से आप देंगे तो ज़रूर आपको प्रॉस्पर करेगा, आपको और ज़्यादा देगा, वही आपको जो है उससे भी ज़्यादा आपको देता है। इसलिए ये देना भी मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों को हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इन डिजर्विंग लोगों को देते हैं और उनके घर कभी खाली नहीं हुए, कभी उनके घर से खुराक खाली नहीं हुई, कभी उनके घर से पैसा नहीं खाली हुआ। और इसी तरह वो कामयाबी का राज है जो आपने बताया। तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। और ग्लोबल पीस मिनिस्ट्री जो है इंटरनेशनल, इसका भी बड़ा अच्छा है कि आप अब मिलकर काम करें। तो आखिर में आप ग्लोबल पीस के बारे में भी थोड़ा बताएं कि इसमें आकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? सर, ये जो ग्लोबल पीस है ये अमन के लिए है और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अमन के लिए काम कर रहे हैं। yes. तो मैं इनके साथ हूँ, रात दिन 24 घंटे 7 दिन और साल के सारे दिन, जब इनका कोई भी काम, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ भी मेरी खिदमत हो मैं इनके लिए हाज़िर हूँ। और जहाँ भी मुझसे ये खिदमत लेना चाहे मैं इनके साथ हूँ। इन्होंने मुझे इतना बड़ा मनसब दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि इनकी हर तौक़ात पे पूरा उतरूँ।
थैंक यू वेरी मच जी खोखर साहब, गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा।